अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह मजेदार किस्म की फिश बन गई है मेरे किचन कॉर्नर में, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है, सिंपल तरीके से बनाई है। और ये है कि इसको मैरिनेट करके मसाला लगा के मैंने 6 से 7 घंटे रखना पड़ा था। उसके अलावा इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप बनाएं और खाएं। जैसा कि गर्मी खत्म हुई है, साथ ही सर्दी आ गई। जितनी जल्दी सर्दी आई है उतनी ही जल्दी मार्केट में फिश आई है। और माशाल्लाह मंडी आज मैं गई थी और काफी जगहों पे जो मुझे फिश के स्टॉल नजर आए और मैंने ले ली। जनाब, ये 2 किलो के करीब मैंने फिश ली थी और उसको मैं आज तरीका बताऊंगी कि कितनी मजरिंग में इसको मैंने मसाला लगाया है और कैसे इसको धोने का तरीका है, साफ मैंने कैसे की है। साफ तो खैर करने की जरूरत नहीं होती। और फिश की माशाल्लाह डिशेस मुख्तलिफ बनती हैं, बहुत शानदार। मैंने सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि बगैर ऑयल के मैंने फिश बनाई है। जो लोग ज्यादा डीप फ्राई खाना पसंद नहीं करते उनके लिए बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। चलिए साथ साथ रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं, साथ बातें भी होती चलेंगी। तो मैं बता दूं कि पहले जो फिश होती थी ना, उसमें स्मेल होती थी। जैसे कि जैसा आजकल देसी लोग कम हो गए ना, इसी तरह आजकल देसी चीजें भी कम हो गई हैं। और देसी जो फिश होती है ना, उसमें स्मेल होती है। आजकल फार्मी फिल है, फार्मी जो है ना फिश है, उसमें स्मेल मुझे तो नहीं लगता होती है। वो कहते हैं कि फिश की स्मेल खत्म करने के लिए ये करना है वो करना है। जब फिश लेके आए तो स्मेल हल्की सी स्मेल आ रही होती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं मुझे तो आई। और वैसे मार्केट वालों ने इसमें, जब बेचने वाले हैं, उन्होंने इसमें मसाला लगा के रखा होता है, अजवाइन और नमक। अगर उन्होंने नहीं लगाया हुआ, आपको वैसे सिंपल फिश मिली है, तो आप कोशिश करें कि आप खुद घर आके लगा लें। इसको अजवाइन और नमक लगा के रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद इसको हल्के पानी से धो लें। हल्के पानी से मैंने धो लिया है, हल्के हाथ से। हल्के पानी से नहीं, पानी तो माशाल्लाह हल्का ही नहीं होता, पानी तो अच्छा खासा वजनी होता है। हल्के हाथ से मैंने धो लिया है। हल्के हाथ से मलमल के नहीं धोना, फिश के टुकड़े नहीं हो जाए। फिश बहुत नाजुक चीज है, जितनी ये नाजुक होती है इसी इसी तरीके से इसको नाजुक तरीके से ही पकाना होता है। तो धो ली थी मैंने। धोने के बाद जनाब, मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें लीमू ऐड किया है आपके सामने, और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया है। साथ में 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और 2 किलो के करीब मेरे पास फिश है। 2 किलो के करीब ये मेरे ख्याल है। तो 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और एक पोथी जो है ना उसकी लहसुन की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया धनिया ऐड कर दिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने दादर मिर्च ऐड कर दी है। यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी। अच्छा, इसमें ½ टीस्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक हमेशा फिश में कोशिश करें कि कम ऐड करें, क्योंकि नमकीन फिश बजाते खुद नमकीन होती है। उसके बाद नमक में वो मैरिनेट उसको किया होता है, मसाला वगैरह में लगाया होता है। उसके बाद हम जब प्रॉपर हांडी वाली नमक डाल देंगे ना, तो नमकीन हो जाएगी और वो टेस्ट नहीं रह जाता। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब देगी मिर्च ऐड की है। देगी मिर्च ऐड करने का मकसद जो है ना, वो ये है कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। जैसे हम पाकिस्तानी है ना, हमें दिखने में चीज स्पाइसी ही नजर आनी चाहिए। ग्रीन मैंने मिर्चें ऐड की हैं, और अगर मैं उसमें देगी मिर्च ऐड नहीं करूंगी तो वो प्रॉपर ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा होगा, मसाला ग्रीन नजर आ रहा होगा, हमें दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें खाने में कैसे अच्छा लग सकता है। बस मेरा मानना तो ये है। और माशाल्लाह देखें कि जो देगी मिर्च है ना, उसका कलर बहुत शानदार है। मैं देगी मिर्च जो लेके आई नेशनल की, इसका बहुत शानदार कलर हांडी में आता है। मैं हल्की सी देगी मिर्च हर हांडी में थोड़ी सी डाल देती हूँ, तो बहुत शानदार किस्म का कलर उसका आता है और दिखने में भी खाना बहुत शानदार लगता है। अच्छा, इसको जब मैं ग्राइंड कर रही थी ना, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था। ठीक है, अच्छा नहीं, उधर नहीं डाला था शायद, मैंने यहाँ पे डाल दिया, बाद में डाल दिया। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इसका वही मैं बता रही हूँ कि मेन पॉइंट जो मैं फिश बना रही हूँ इस रेसिपी का ये है कि इसमें बिल्कुल भी मैंने कुकिंग ऑयल यूज नहीं किया। जैसा कि हम जैसे वेट कम करने की कोशिश कर रही होती हैं खवातीन, घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द तो ऐसा होता है जिसको कॉन्शियस होता है, वेट को कॉन्शियस होता है कि मेरा वेट ना बढ़ जाए। उसको ये होता है कि मैं ऑयली खाने ना खाऊं, उसमें स्पाइसी खाने ना खाऊं, मैं ऑयली ना खाऊं, मैं डीप फ्राई ना खाऊं। तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है मेरे पास। ठीक है, और इसको आप बारबेक्यू कर लें, इसको बाद में आप कोयलों पे बना लें, इसको तवे पे बनाएं। तवे पे बनाएंगे तो हल्का सा ऑयल करके उल्ट पुल्ट बार बार करते रहेंगे, तो माशाल्लाह अंदर तक फिश जो है ना आपकी बहुत शानदार बन जाएगी। ऐसा नहीं होता कि हम ऑयल के बगैर फिश नहीं खा सकते, होता है, बिल्कुल खा सकते हैं। इसको आप अगर किसी के पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में करें, उसको बगैर ऑयल में होगी। अवन है तो अवन में करें, बगैर ऑयल के होगी। अगर अवन नहीं है तो आप इसको अंगीठी में कोयलों पे कर लें, वो तो
परफेक्ट तरीका है। और माशाल्लाह बारबेक्यू फिश बारबेक्यू का मजा ही और होता है। बहुत शानदार किस्म का फिश बारबेक्यू बनता है। आप अंगीठी लें, कोयलों में बनाएं, माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का जो है ना हमारा एक फिश जो है ना तैयार हो जाती है, बारबेक्यू होती है। तो ये जनाब सबको मैंने मसाला लगा के रख लिया है। मसाला आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर नीचे हर तरफ पूरी मोटी लेयर लगाई है मसाले की। और मैं अलग ट्रे में क्यों नहीं रख रही, उसका भी एक मकसद है। मकसद ये है कि जब तक हम एक ऊपर नीचे लेयर्स परतें लगा के रखेंगे ना, कोई भी हम मसाला जिसको मतलब मैरिनेट करते हैं चीज, तो खास करके फिश के जो पार्सले होते हैं ना, इसको ऊपर नीचे हम लेयर लगा के रखेंगे तो इसका मसाला जो है ना वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जज़ब हो रहा होता है। नीचे वाले पीस का जो है ना वो मसाला ऊपर वाले पीस का मिल के साथ खासा हैवी मिकदार में मसाला हो जाता है, तो अंदर तक रचता रहता है। अच्छा, इसको मैंने 8 से 10 घंटे के लिए रखना है। आप 6 से 7 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैं तो अब रात को इसको मैरिनेट कर रही हूँ और मैंने कल बनाना है। कल बनाने का मकसद ये है कि अगले दिन बनाने, सारी रात ये ओवरनाइट जो है फ्रिज में पड़ी रहेगी। और माशाल्लाह पड़ी रहने के बाद इसकी लुक देखें, ये निकली है। थोड़ा सा उसके ऊपर व्हाइट लेयर आ गई है। फ्रिज में जो फ्रीजर में आपने बिल्कुल नहीं रखी, फ्रिज में रखी हुई थी। अगर आपने सेव करनी है तो आप फ्रीजर में रख लें, अगर आपने बनानी है तो फ्रिज में रखें। और यहाँ पे मैं ये बताती भी चलूंगी कि इसको हम मुकम्मल 15 से 20 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा फिश को सेव ना करें। कोशिश हर चीज की यही होनी चाहिए कि ज्यादा देर के लिए सेफ ना हो। उतनी चीज बनाए कि 10-15 दिन गुजर जाए, उसके बाद फिर आ जाए। ठीक है। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं मसाला लगा के नीचे ही फ्रिज निचले वाले खाने में रख छोड़ती हूँ। 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, जब हमारी जो हम मसाला लगा के रखी होती है वो बन जाती है। अच्छा, मैं तो उसको ओवन कर रही हूँ, ग्रिल कर रही हूँ। ग्रिल में मैंने ऊपर इसको लेयर लगा ली है। नीचे मैंने ट्रे में बटर पेपर बिछा लिया है ताकि इससे जितना पानी निकले वो नीचे जाए, नीचे ट्रे में ना जाए। और पानी इसका ऑटोमेटिकली निकलना ही निकलना है, क्योंकि इसके ये पानी खुद जब छोड़ेगी, फिश पानी छोड़ती है तो इसका पानी खुश्क होता है। अच्छा, ओवन को मैंने 15 मिनट के लिए 180 पे प्री हीट कर लिया था, 180 टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ना मैंने 250 पे इसको टेम्परेचर पे मैंने 20 मिनट के लिए इसको मैं अब ग्रिल करूंगी। और ग्रिल करने के दरमियान में उसको बार बार उल्ट पुलट करते रहना है। 20 मिनट से कम भी टाइम ले सकती है, 20 से ज्यादा भी टाइम ले सकती है, ये तो फिश का हिसाब होता है। और मैं देखती रही थी, बार बार चेक करने के बाद माशाल्लाह देखें कि ये बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत अच्छी रेडी हुई। जब इसके पार्सले, जब फिश के ऊपर वाले कट्स जो है ना वो खुल जाते हैं ना, तो इसका आप अंदाजा लगा लें कि इसका पानी खुश्क हो चुका है और अंदर तक इसका मसाला रच चुका था और अंदर तक इसकी हीट पहुंच चुकी थी। और माशाल्लाह बहुत ही यमी किस्म की जो फिश तैयार हुई है। इसको काट के देखें, इसको तोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर पानी का कतरा तक नहीं है। और मैंने थंबनेल बनाना होता है, इसलिए मैं जो ना मेरी कोशिश होती है कि भाई चीज को चीर फाड़ अभी ना करूं, जब खाएंगे तब ही करूं। और माशाल्लाह बहुत ही शानदार किस्म की रेडी हुई है फिश। इसके अलावा जो है ना शोरबे वाली फिश भी किसी दिन बनाएंगे, फिश बारबेक्यू भी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी वीडियो शेयर करूंगी। और आप माशाल्लाह देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। बस आप मसाला लगाएं, रखें और उसके बाद इसको तवे पे करना चाहते हैं तवे पे करें, अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं सेम यही मेथड है मसाला लगाने का। और दिखने में माशाल्लाह लुक देखें कितनी शानदार है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ जो चीज दिखने में अच्छी लगेगी, सबसे पहले खाने की चीज को हमारी आंखें देखती हैं। अगर ये दिखने में अच्छी लगेगी तो खाने में माशाल्लाह लाजमी अच्छी लग रही होती है। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो भी एंड होता है। अगर आपको मेरी मसाला वाली फिश की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप बनाने की कोशिश भी जरूर करें। जब भी बनाएं तो मेरे तरीके से लगाएं। मसाला बहुत शानदार मसाला लगता है, क्रिस्पी होता है, अंदर तक जो है ना मसाला रचा होता है। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। आप जब भी वीडियो मुझे देखें, मुझे दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।